Hello everyone, welcome to Northeast PSC. I hope my voice is clear and screen is visible to you. हमने इससे पहले का जो वीडियो थे उसमें 110 तक करंट अफेयर डिस्कस करे थे सितंबर मंथ के। इस वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चंस जो है वो आगे करेंगे और ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है करंट अफेयर से रिगार्डिंग उसे फिनिश करें सितंबर के। सो लेट्स स्टार्ट। हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का 111। व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड? 16th ऑफ सितंबर। इसका आंसर क्या है? 16th ऑफ सितंबर। ये याद रखिए, वर्ल्ड है, नेशनल नहीं है। ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर 16th ऑफ सितंबर को? क्योंकि एक अवेयरनेस जो है बढ़ाना चाहते हैं या फिर वर्ल्ड में बताना चाहते हैं रिलेटेड टू ओजोन। क्योंकि ओजोन लेयर जो है हमारी अर्थ के लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो सन रेज है, जो हार्मफुल यूवी रेज होती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो इसके बारे में जो है, और ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी वर्ल्ड में ह्यूमंस है, हमारी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे 16th ऑफ सितंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज वर्ल्ड पेंशन सेफ्टी डे ऑब्जर्व? तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17th ऑफ सितंबर। ये WHO जो था उन्होंने स्टैब्लिश किया था ताकि पेशेंट की सेफ्टी को प्रमोट कर पाए, अवेयरनेस बढ़ा पाए ग्लोबली पेशेंट की सेफ्टी को लेकर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। विच टीवी शो वॉन एमी फॉर आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज एट द 76th एनुअल प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स? देखिए, इसके इन सारी चीजों के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसमें इन क्वेश्चंस में आप याद रखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन समझिए और उसका जो आंसर है वो याद करें। इस क्वेश्चंस में ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें बहुत ज्यादा डिटेल जो पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। इंडिया फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेलवे। नाम फर्स्ट याद रखेंगे हम, नमो भारत रैपिड रेलवे, विच वॉज लॉन्च रिसेंटली, कनेक्ट विच टू सिटीज इन इंडिया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नमो भारत रैपिड रेलवे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और क्योंकि क्या होगा, एडवांस फॉर्म ऑफ रेलवे ही देखने को मिलेगी, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी होगी, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी होगी जिससे उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। तो इसमें पूछा गया है नमो भारत रैपिड रेल। ये इंडिया की फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल है जो रिसेंटली लॉन्च की गई है। और इसमें पूछा गया है कि वो कौन सी टू सिटीज है इंडिया की जो कनेक्ट करती है इस नमो भारत रैपिड रेल से। तो वो कौन सा है? अहमदाबाद एंड भुज। सो नमो भारत रैपिड रेल जो रिसेंटली लॉन्च की है वो किन दो सिटीज को कनेक्ट करती है? अहमदाबाद एंड भुज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian actress won Best Actress Award at South Indian International Movie Award 2024? South Indian International Award, सीमा। तो किसको मिला है अवार्ड? ऐश्वर्या राय बच्चन को। दैट्स इट। इससे ज्यादा फर्दर चीजें नहीं हमें याद रखनी इस बारे में, बट ठीक है, वन वन वर्ड याद करते हुए आगे चलेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर्स Day is celebrated every year in India as a birth anniversary of women. देखिए, अब इंजीनियर्स डे है और इंडिया के बारे में स्पेसिफिक पूछा गया है। तो हम इंजीनियर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इंडिया में किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं? पर्सनैलिटी, एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को जो है हम इंडिया में इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन है? एम विश्वेश्वरैया। और एम विश्वेश्वरैया कौन थे? ये सेलिब्रेट होता है फर्स्ट डे, याद रखिए, 15th ऑफ सितंबर को। और कौन सा इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट होता है?
विश्वरिया, इनका नाम याद रखेंगे। ये माने जाते थे कंट्री के फर्स्ट इंजीनियर, जिसे भारत रत्न मोक्ष गुम्मन विश्वेश्वरैया, भारत रत्न मिला था इन्हें, और इनका पूरा नाम है मोक्ष गुम्मन विश्वेश्वरैया। ये भी याद रखेंगे हम। Then next question, 117. Who has been appointed as Director General of Shastra Seema Bal SSB? कौन अपॉइंट हुए हैं? अमृत मोहन प्रसाद, शास्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल। ये एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर। The next question, who has been re-elected as a president of Algeria with 94.65% votes in recent election? तो अल्जेरिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं जो री इलेक्टेड है? ठीक है, जो पहले थे, फिर से एक इम्पोर्टेंट पर्सन थे अल्जेरिया में, जो पहले भी प्रेसिडेंट थे और फिर से री इलेक्ट होके जो है प्रेसिडेंट बने, का नाम याद रखेंगे। वन वर्ड है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है हमें पढ़नी। अल्मेजिद तिब्बोर। The next question, who won the Outstanding Lead Actor Award in Drama Series at 2024 Emmy Awards? इसमें भी सिर्फ और सिर्फ हम नाम याद रखेंगे। हिरोकी सनाडा स्वाडन, जो ये दो पर्सन है, इन्हें मिला है एमी अवार्ड्स 2024। Then next question, 120. Who has been appointed as Chief Financial Officer of Adani Green Energy Limited effective from October 1, 2024? तो कौन बने हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड? सुभाष शाह। Then next question, ये important है, पूछ सकते हैं। Who has been appointed as the next Chief Minister of Delhi after Arvind Kejriwal's resignation in September 2024? तो जैसे आपको पता होगा कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर थे वो अरविंद केजरीवाल थे। अब जो है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है सितंबर 2024 में। तो जो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर वो कौन है? अतिशी माइलेना, जिनकी फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। वो अब दिल्ली की न्यू चीफ मिनिस्टर है। Then next question, 122. In which state did Prime Minister Narendra Modi launch railway and national highway project worth over 3,800 crore in September 2024? कौन से स्टेट में किया है नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे एंड नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट? उड़ीसा में। Prime Minister Narendra Modi launched Odisha's government's women-centric scheme सुभद्रा योजना, जिसमें वो रेलवे एंड नेशनल हाईवे की ऊपर काम करेंगे। Then next question, 123. What was theme of World Ozone Day 2024? अभी हमने देखा था कि कौन से डे को सेलिब्रेट होता है, और अब उसकी थीम क्या थी जज ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसकी थीम क्या थी उस वर्ल्ड ओजोन डे की? तो उसकी थीम थी एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। क्योंकि अगर हमें ओजोन को प्रोटेक्ट करना है, हमें CO2 को कम करना है, हमें ग्लोबल वार्मिंग को जो है कम करना है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो है लेने पड़ेंगे, जिससे पूरा जो एनवायरमेंट है वो कहीं ना कहीं जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स है उससे बच सके। Then next question, who has been appointed as the Chairman and Managing Director of National Aluminium Corporation NALCO? इसका भी सिर्फ नाम याद रखेंगे, विजेंद्र प्रताप सिंह। Next question, India 125. India defeated which team to win the Men's Asian Champion Trophy for the 5th time, which is the record? तो किस टीम को हराया? चाइना की टीम। Then next question, 126. Who is the first Pakistani? ये important है. Who is the first Pakistani woman to be named in ICC
सी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एम्पायर पैनल मेकिंग her eligible to empire in international women's cricket. तो सलीमा इम्तियाज पाकिस्तानी विमेन है, फर्स्ट पाकिस्तानी विमेन है। Then next question 127. Which sport personality who is two-time Olympic medalist and daughter of marine engineer has recently appointed the brand ambassador of Ministry of Ports, Shipping and Waterways? तो कौन है? मनु भाकर। इस बार जो ओलंपिक्स हुआ था पेरिस में उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, आपको पता होगा। तो उससे एसोसिएटेड भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकते हैं। The next question. Who chaired 128? Who chaired key anti-doping meeting, including the second COP9 Bureau and third funnel approved committee meeting held in New Delhi? तो जैसे एंटी डोपिंग, जैसे डोपिंग आपको पता होगा कि मसल गेनिंग के लिए जो आर्टिफिशियल तरीकों से की जाती है उसे डोपिंग कहा जाता है। स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स में देखा जाता है ये। तो उसके चेयर उस मीटिंग को चेयर किसने किया था? चेयरमैन कौन थे? मंकुश मंदाविया, यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर जो है। chaired the second formal meeting in COP9 Bureau and the third formal meeting of approval committee. एंटी डोपिंग के बारे में। Then next question 129. Who has been appointed as a new police commissioner of Kolkata aimed the ongoing protest? कौन थे? मनोज वर्मा। Then next question 130. Who has been appointed as a new country manager of Amazon India? समीर कुमार। ये वन वर्ड है, ये सिर्फ हमें इनके नाम अगर हमें याद रहते हैं तो उन सारी चीजों को हम याद रखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल नहीं पड़ती है क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स है, अगर यही याद हो जाता है तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मंथ वाइज भी अगर हम करंट अफेयर देखते हो तो बहुत सारे करंट अफेयर हो जाते हैं। स्पेसिफिकली फैक्ट्स जो रिलेटेड करंट अफेयर है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। The next question. Who is the first female fighter pilot to join LAC Tejas Fleet and Allied Flying Bullets Squadron? इनके भी सिर्फ नाम याद रखेंगे। कौन है फर्स्ट फीमेल? पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा पूछते हैं कि फर्स्ट फीमेल कौन सी थी, फर्स्ट विमेन कौन सी थी। फर्स्ट जो है उससे काफी क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह के भी नाम याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अहेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024, व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन लॉन्च बाय चीफ इलेक्टोर ऑफिसर सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो क्या था कैंपेन? वोटर ओथ। जैसे आप अभी भी देखेंगे कुछ कुछ जो स्टेट है उसमें इलेक्शन हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी थोड़ा आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। Then next question 133. Who has been appointed as a new Prime Minister of Jordan? Effective from 15th of September 2024. तो सिर्फ नाम याद रखेंगे, जफर हसन। 134 question. What is the name of the culinary competition organized during the World Food India 2024 event to be held in September 2024? क्या था उसका नाम? स्वाद सूत्र। The Ministry of Food Processing Industry will organize World Food India 2024. जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया है या स्वाद सूत्र है वो किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो मिनिस्ट्री का नाम जो है वो भी याद रखेंगे। ठीक है, इस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। The next question, the Indian Space Station BAS is being developed as a part of which ISRO mission? सबसे पहले तो जो इंडियन स्पेस स्टेशन है उससे रिलेटेड पूछा गया कि इंडियन स्पेस स्टेशन जो बन रहा है
वो किसका पार्ट है, इसरो मिशन किसका पार्ट है, तो वो है गगनयान प्रोग्राम का। So the first module of Indian space station under the Gaganyaan program expanding India's space ambitions. और ऐसा माना जाता है कि इंडिया का जो है ओन स्पेस स्टेशन होगा 2035 तक, जो सारे वर्क करेगा। अब स्पेस स्टेशन क्या होता है? स्पेस स्टेशन कि वहां पे जाके जो भी डेवलपमेंट है स्पेस में, जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, उसे ऑब्जर्व करना, उस पर रिसर्च करना। तो एक स्पेस स्टेशन जो होगा, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है जिसमें सारी जो कंट्रीज के लोग मिलके जो है काम करते हैं, जो नासा ने डेवलप किया था। बट अब इंडिया भी जो है अपना स्पेस स्टेशन डेवलप करने की बात कर रहा है या फिर करना चाहता है 2035 तक। और इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, अभी तो 10 इयर्स है, बट इस पे जो काम है, वो अभी से स्टार्ट हो चुका है क्योंकि टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को बनने में भी। Then next question, when is the International Day for Intervention Cardiology celebrated? इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सेलिब्रेटेड, तो डेट याद रखेंगे 16th ऑफ सितंबर। अब देखिए आज तो हमें या फिर जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपको पता ही है सितंबर का करंट अफेयर है, सितंबर से रिलेटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाएँगे। बट ये भी याद रखिए आपके एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें नहीं आएँगी, वो सारी चीज़ें मिक्स होके आएँगी। तो हमें थोड़ा-सा आइडिया लगना चाहिए कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट जो डेज़ ऑब्ज़र्व किए हैं या सेलिब्रेट किए हैं, वो किस मंथ से है। अगर मंथ भी थोड़ा-सा स्लाइटली आपको याद रहेगा, तो क्वेश्चन को आप ईज़िली हैंडल कर पाएँगे। Then next question, Valluri Ajay Babu has won gold medal at Commonwealth Championship. Where is the event taking place? तो ये जो इवेंट है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था फिजी में, सुआ फिजी में। और जो वल्लूरी अजय बाबू है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये भी याद रखेंगे। Then next question, which food delivery app has launched the India's first zero commission model and is now live on Open Network for Digital Commerce ONDC? तो क्या नाम है उसका? वायु। तो देखिए जैसे इसमें ऑप्शंस जो दिए हैं, फूड डिलीवरी ऐप आपको पता होगा ज़ोमैटो एंड स्विगी, ये काफ़ी 2 जो है फेमस फूड डिलीवरी ऐप है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आया और किसी ने इसे नहीं रीड किया तो हम हो सकता है कंफ्यूज होके ज़ोमैटो या स्विगी में से इन दोनों में से कोई जो है सही आंसर मार्क करे। बट इसका सही आंसर क्या है? वायु। ये भी याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन्स ऐसे आते हैं जो हमें लगता है कि वो क्वेश्चन सही होंगे क्योंकि हमने बहुत बार उस चीज़ों के बारे में, उस स्कीम के बारे में, उस ऐप के बारे में सुना होता है, तो हमें लगता है कि क्योंकि जो फेमस चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है वही हर बार हमारे आंसर के अंदर दिखाई दे। तो थोड़ा यहाँ पे भी रिस्क नहीं लेना है, एकदम कामली एग्ज़ाम हॉल में सारी चीज़ों को हैंडल करना है। Then next question, Ricky Ponting has been appointed as the head coach for which IPL team from IPL 2025? तो रिकी पॉइंटेड किसके हेड कोच है? पंजाब किंग्स के। इसको भी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ नाम याद रखना है। Then 140 question, with which bank the पैसा बाजार launched the पैसा सेव क्रेडिट कार्ड? पैसा बाजार पैसा सेव क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? यस बैंक ने। The next question, 141. Indian boxer Nikhil Zareen has been appointed as Deputy Superintendent of Police DSP in the police force of which state? तो तेलंगाना की। नाम याद रखेंगे और किस फोर्स में गई है वो याद रखेंगे और किस स्टेट से एसोसिएटेड है। और ये कौन थी? बॉक्सर थी, इंडियन बॉक्सर है, ये भी याद रखेंगे। Then next question, 142. On which day Constitution Day celebrated in Nepal? 19th of September। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे जैसे ही आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे
किस कंट्री का सेलिब्रेट किया गया? नेपाल का। नेपाल का कब सेलिब्रेट होता है? 19th ऑफ सितंबर को। जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने की बात करी, उन्होंने एक जो फेडरल तरीका है, रिपब्लिक तरीका है, वो चीज़ों को फॉलो करने की बात की, डेमोक्रेसी या फिर हम कह सकते हैं जो मोनार्की थी, उस सिस्टम को खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात किया, फेडरल रिपब्लिक बनाया अपने आप। Then next question 143. Which team won the 14th Hockey India Juniors Men National Championship after a thrilling final against the उत्तर प्रदेश? तो कौन सी टीम थी वो? पंजाब हॉकी टीम। Then next question 144. Who has been appointed by All India Football Federation as the new head coach of Indian women football team, replacing former international player Chobaka Chapoa Devi, सर। तो कौन बने हैं आप? कौन अपॉइंट हुए हैं? संतोष कश्यप। किसके? फुटबॉल टीम के। ये भी याद रखिए, फुटबॉल टीम है, क्रिकेट टीम नहीं। क्रिकेट टीम से एसोसिएटेड काफी क्वेश्चन हमने अभी भी रिसेंट टाइम में भी काफी देखे हैं, बट फुटबॉल से रिलेटेड ये जो है क्वेश्चन था। जो न्यू हेड कोच है वो है संतोष कश्यप। Then 145 question. PayU has launched its biometric authentic solution for card payment with which innovative feature? तो फ्लैश पे। तो पेयू जो है उसने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन निकाल के लाया है, ताकि जो प्रॉब्लम फेस करते हैं या फिर जो इजी हो, फास्ट हो, वो इनोवेशन जो है पेमेंट करने में इजी हो, वो फीचर लेके आए फ्लैश पे नाम से। Then next question, what is the name of new mutual fund launched by LIC Mutual Fund that focus on manufacturing theme? तो LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड। इसके तो बस आप नाम याद रखिए। Then next question, what is the name of the online vaccine management portal to be launched by Prime Minister Modi in October 2024? तो ऑनलाइन वैक्सीन मैनेजमेंट पोर्टल है जो प्राइम मिनिस्टर ने जो है लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? यूविन। तो देखिए आपको जैसे यूविन है, आपको अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कैसे दिए? हमें यूविन को छोड़ के सारे लगेंगे कि शायद ये हो सकता है अगर वैक्सीन की बात की है। यू वैक्सीन, वैक्स पोर्टल, वैक्सीन मैनेजर, बट इसका सही आंसर जो है वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। वरना एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो क्वेश्चन बनाएगा या फिर जो हम क्वेश्चन फेस करेंगे वो हमेशा ऐसे देखेंगे जो एक-दूसरे से काफ़ी मिलते-जुलते हो। तो एकदम ईज़ी क्वेश्चन्स तो वो नहीं देंगे, उन्हें भी तो थोड़ा कट ऑफ हाई रखना है, उन्हें भी तो थोड़ा जो एग्ज़ाम है वो टफर साइड पे बनाना है, तो इस तरीके की चीज़ें करेंगे। Then next question, question number 148. Which group captain of Indian Air Force will become the first Indian astronaut to pilot the Exxon 4 mission to the International Space Station in the year 2025? तो देखिए 2035 में अगर हमारा स्पेस स्टेशन रेडी होगा तो उससे पहले जितना भी प्रोसेस है, जितने भी उसमें साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, पायलट्स जाएंगे, उन सब पर जो है इम्पोर्टेंट उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कौन होंगे? शुक्ला, शुभ्रांशु शुक्ला। Then next question, who has been appointed as next ambassador of India to the Netherlands? देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन है, एम्बेसडर कौन बना किस कंट्री का, तो हो सकता है मतलब थोड़े से इंपॉर्टेंट भी है, तो जितने भी आपको कुछ कुछ जो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस दिखते हैं या रिपीटेड थीम के क्वेश्चन दिखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? A4 शीट लीजिए, यहाँ पे लिखिए एम्बेसडर, यहाँ लिखिए कंट्री, यहाँ अगर डेट मेंशन है तो डेट। तो इससे क्या होगा, आपको एक ही जगह सारे एम्बेसडर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए थोड़ी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, सिर्फ वीडियोस को हम देखेंगे, सुनेंगे तो उससे सारी चीजें याद नहीं होगी। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। तो जो जैसे एम्बेसडर, जैसे मैं ही आपको 2 मंथ का देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है इस पे देखे गए हैं। तो आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए ताकि आपको बार-बार एक चीज़ को एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो वो आप ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा-सा एफर्ट लगा के ये चीज़ें
कर सकते हैं आप लोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Dhanush 150. Dhanush Lognath achieved a remarkable feat in the recent held IWF Junior World Weightlifting Championship 2024 in Lyon, Spain, where he won the bronze medal in men's 55 kg category. ठीक है, तो ब्रॉन्ज मेडल इन्हें मिला है। Then next question, who has been appointed as the new Director General of Narcotics Control Bureau? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो अपॉइंट न्यू डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? अनुराग गर्ग। Then next question 152. Jasprit Bumrah recently became the 10th Indian bowler to achieve the significant milestone of taking 400 international wicket during India's first test match against which country? Bangladesh. तो बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है जसप्रीत बुमराह ने 400 इंटरनेशनल विकेट जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। Then next question 153. Who is Miss India Worldwide 2024? ध्रुवी पटेल। तो जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है 2024 की जो ध्रुवी पटेल को ये हम कह सकते हैं कि ये रिकग्निशन मिली है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की, वो कौन है या किससे एसोसिएटेड है? अ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टूडेंट। Then next question. Who has been elected as the President of National Rifle Association of India in September 2024? President of National Rifle Association, Kalikesh Narayan Singh Dev. Kalikesh Narayan Singh Dev. Then next question. Who were given the Best Male and Female Player Award at FIT 100 Award Ceremony? तो किसे मिला है? मैग्नस कार्लसेन को एंड जूडिथ फॉल्कर को, जो हंगरी में हुई थी अवार्ड सेरेमनी। Then next question 156. What is the name of the travel platform launched by Ease My Trip on the ONDC network? क्या नाम है उस प्लेटफॉर्म का? स्कैन माई ट्रिप। स्कैन माई ट्रिप। अगर ये क्वेश्चन आया तो ईज माई ट्रिप, स्कैन माई ट्रिप, थोड़ा सा हम जो है थोड़ा सा हम अंदाजा लगा सकते हैं, गेस मार सकते हैं। Then next question 157. Who won the gold medal in the under 30 Crooms category at the first Khelo India Women's Taekwondo League held in Vadodara, Gujarat? किसे मिला है? नजीरा बानो। तो इसके भी हम नाम याद रखेंगे, थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे खेलो इंडिया के बारे में, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। तो खेलो इंडिया से अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन दिखते हैं, आप कोई करंट अफेयर पढ़ते हैं, सुना है आपने, न्यूज सुनी है, न्यूज़पेपर में देखा है, तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। खेलो इंडिया से एसोसिएटेड अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं। देन विवाद से विश्वास स्कीम, ये स्कीम का नाम है विवाद से विश्वास, एम टू रिड्यूस पेंडिंग लिटिगेशन रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ टैक्सेशन। तो विवाद से विश्वास स्कीम अगर आप याद आएगी या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो डायरेक्ट टैक्स से जो है एसोसिएटेड है। Then next question, where did Prime Minister Modi attend the Quad Leader Summit, where he stressed the importance of free and inclusive Indo-Pacific? Indo-Pacific region पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो ट्रेड है, जो डेवलपमेंट हो सकती है इस एरिया में, इंडो-पैसिफिक एरिया में, उसमें इंडिया भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन देना चाह रहा है। आप बता सकते हैं, आप में से जिन्हें पता है क्वाड में कौन-कौन से मेंबर्स हैं या कौन-कौन सी कंट्रीज है? कमेंट डाउन करिए। Then next question, when is International Sign Language Day celebrated? International Sign Day Language कब celebrate होता है? होता है 23rd of September.
This day is specially dedicated to those who cannot hear or speak and communicate through the sign language. Then next question, who won the title of Miss Universe India in 2024? तो किसे मिला है? रिया सिंघल को. जैसे जो मिस यूनिवर्स होती है और फिर जो मिस इंडिया होती है, तो मिस यूनिवर्स जो वर्ल्ड का जो वर्ल्ड में जो यूनिवर्स मिस यूनिवर्स वर्ल्ड जो होता है या मिस यूनिवर्स जो होता है उसके लिए फिर इंडिया से ये पर्सन जाएगी, इट मीन्स रिया सिंघल जाएगी. देन मिस इंडिया जो होगी वो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट कॉन्सेप्ट के लिए जाएगी. कंटेस्टेंट जो होता है वो किसी भी कंट्री का इस मतलब इंडिया में इस तरीके से चूज किया जाता है. जो इंडिया की मिस यूनिवर्स होगी, मिस इंडिया या फिर मिस इंडिया होगी या मिस यूनिवर्स इंडिया होगी, वो फिर आगे जाके फर्दर जो वर्ल्ड में होगा मिस यूनिवर्स एंड मिस वर्ल्ड, उसमें पार्टिसिपेट करेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन 162 who was elected as a president of Sri Lanka in September. इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं नेबरिंग कंट्री के बारे में. तो अनुरा कुमारा टिस्यंकिया जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट है श्रीलंका के. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज वॉन 2 गोल्ड मेडल in the 45th chess olympiad held in the September 2024. Where was the chess olympiad held? तो कहाँ पे हुआ था ये? बुदापेस्ट हंगरी में. ये भी याद रखेंगे. चेस से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि इंडिया का परफॉर्मेंस जो था वो काफी बेटर रहा था, काफी अच्छा रहा था, तो उससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 164, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड? तो कब किया था, किस ईयर में? 2010 में. कौन सी डेट? वर्ल्ड राइनो डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 22 सितंबर. ताकि जो राइनो है उन्हें कंजर्व कर सके, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके. आप में से कोई बता सकता है कि जो वन ऑन राइनो है वो सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ मिलते हैं? या बता दीजिए कौन से नेशनल पार्क, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनो मिलते हैं? कमेंट डाउन करिए. Then next question 165, who has been appointed as the first director of Global Climate Loss and Damage Fund in September 2024? इसे बनाया गया है ग्लोबल क्लाइमेट का लॉस एंड डैमेज के लिए डायरेक्टर, जो देखेगा या फिर वो जो देखेंगे किस तरीके से जो लॉस एंड डैमेज हो रहा है, जो क्लाइमेट में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है उसे किस तरीके से हम जो है रोक सकते हैं या फिर उसे कम कर सकते हैं. रोकना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा, बट किस तरीके से बैलेंस आउट कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को या और अपनी ग्रोथ को. दोनों का ही बढ़ना जो है, इकोनॉमी हो गया, ग्रोथ हो गया, एनवायरनमेंट जो है वो भी सेफगार्ड रहना चाहिए. तो इन सब के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या किस तरीके से फंड जनरेट होगा, किस तरीके से स्कीम्स जनरेट होगी और पूरा वर्ल्ड वाइड में उसको फॉलो करने के लिए कहा जाएगा, तो वो सारी चीजें देखी जाएगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल बर्नियर वाज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन सितंबर 2024? सो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है, अपॉइंट हुए एज अ प्राइम मिनिस्टर. अब ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 167, विच फिल्म डायरेक्टेड बाय किरण राव एंड बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ बिपल गोस्वामी हैज बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर फॉरेन फिल्म कैटेगरी एट 2025 ऑस्कर. तो किरण राव एक डायरेक्टर है, उनकी कौन सी जो मूवी है वो ऑस्कर्स के लिए गई है? तो मिसिंग लेडीज, जिसे आपने सुना होगा लापता लेडीज, ये काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा जो है पॉपुलर भी हुई है मिसिंग लेडीज या लापता लेडीज. तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, किरण राव उसकी डायरेक्टर थी, ऑस्कर के लिए इंडिया से मिसिंग लेडी या लापता लेडीज जो है वो इस बार नॉमिनेट हुई है. Then next question, which Indian male wrestler became the first Indian to win an MMA fight by defeating Pakistani opponent Ali
रजा नसीर in just 90 seconds at Gamma International Fighting Championship in Tabriz, Georgia. तो कौन थे वो? सिर्फ नाम याद रखिए, संग्राम सिंह। एंड एमएमए की फुल फॉर्म क्या है? मिक्स मार्शल आर्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने अभी इसकी डेट देखी थी। व्हाट इज द थीम ऑफ साइन लैंग्वेज डे 2024? तो इसकी थीम क्या है? सपोर्ट साइन लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इन सितंबर 2024? हरीनी अमर सूर्या। अभी प्रेसिडेंट भी देखा था एंड अभी प्राइम मिनिस्टर भी। तो ये दो न्यू डेवलपमेंट हुए, वो भी हम याद रखेंगे। The next question, who took command of the International Space Station in September 2024? सुनीता विलियम्स। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं, काफी न्यूज भी जो है वो हुई थी। तो सुनीता विलियम। The next question, Apraava Energy has secured an interstate transmission project in which state through traffic-based competitive bidding? तो राजस्थान। ये अपर एनर्जी है जो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, वो किससे एसोसिएटेड है? राजस्थान से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट a new law has been made to ban the use of smartphones by students in school? तो कहाँ हुआ है ये? कैलिफोर्निया में, जहां पे बैन लगाया गया है स्मार्टफोन्स पर स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। Then next question 174, who has been selected for the Eklavya Award 2024? So कौन है selected? Parthaya Roy. The next question, who has been appointed as the Director of National Crime Records Bureau NCRB? तो आलोक रंजन। इनको ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे ना, जो अपॉइंट हुए हैं या न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कहीं न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, किसी कंट्री का जो एम्बेसडर है, उसके आप सिर्फ वन वन वर्ड जो है वो याद रखेंगे, और उससे बहुत ज्यादा फर्दर इंफॉर्मेशन आप नहीं याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड कॉन्ट्रडिक्शन डे सेलिब्रेटेड? तो कब सेलिब्रेट करते हैं ये? 26 सितंबर। ताकि क्यों बनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? कि जो एक हेल्दी फैमिली प्लानिंग है, एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, स्पेसिफिकली जो फीमेल की हेल्थ है, उस पे ध्यान दिया जा सके, इसलिए इसकी अवेयरनेस भी जो है वो होनी चाहिए। लोगों को इन सब के बारे में थोड़ी सी नॉलेज जो है होनी चाहिए, किस तरीके से सारी चीजें होंगी, अपने फाइनेंशियल स्टेटस, अपनी कंट्री की सिचुएशन किस तरीके से है, क्या हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं इन सारी चीजों की, वो सारी चीजें बताने का काम करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे द फॉलोइंग डेट्स डू वी सेलिब्रेट अंत्योदया डे? तो कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 सितंबर। ये बर्थ एनिवर्सरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जिसमें जो पुअरेस्ट है या जो डिप्राइव ग्रुप है उनके लिए हम काम करते हैं, उनके लिए, या उनको कैसे एक गुड लाइफ दे सके, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। Next question, which state government launched the hand-holding scheme Bana Khel with the aim of providing financial assistance to entrepreneurs and farmers? तो ये किसने किया है? which state ने? किस स्टेट ने? मिजोरम ने। Then 179, who was honored with the prestigious Global Prestige Award at House of Lords UK Parliament in 2024? तो विनोद बच्चन। इनका भी सिर्फ नाम याद रखेंगे। Then next question, who has been appointed as a honorary president for 10th Ajanta Ellora International Film Festival, 10th Ajanta Ellora International Festival to be held in January 2025? Ashutosh Walkar.
question 181. Who is the captain of Indian team for ninth edition on ICC Women's T20 World Cup tournament in 2024? तो कौन है इस बार? हरमनप्रीत कौर. Next question. Who was sworn in as a Chief Justice of Jharkhand High Court at a ceremony held in Ranchi? तो कौन है? Justice M.S. Ramchandra Rao. अच्छा, आप बताइए कि इंडिया में जो है, आप कमेंट करिए, इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट्स है? नंबर बताइए कितने हाई कोर्ट्स है? कमेंट डाउन करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच स्टेट द मारो प्लांट ऑफ Viptec Lomomotive Private Limited, which will start exporting evolution series locomotives to Africa by 2025, located where? बिहार में, जो रेलवे लोकोमोटिव से एसोसिएटेड है. The next question. World Pharmaceutical Day is observed every year on which date? 25th of September. जिसमें फार्मास्यूटिकल या फार्मेसी जो है उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं. हेल्थ केयर में उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, वो सारी चीजें जो है हमें बताई जाती है इस डे में. The next question. Who has been appointed as a new Vice Chief of Air Staff of the Indian Air Force IAF in September 2024? तो कौन बने? एयर मार्शल SP Tharkar. The next question. Who has been conferred with the ICC Lifetime Achievement Award 2023 given at the 59th Indian Chemistry Council Annual Award? तो किसे मिला? श्री दीपक सिंह मेहता. क्या मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. Then next question. Which public sector bank has teamed up with the EaseMeTrip.com to launch a co-brander traveler debit card? तो कौन सा बैंक है इससे एसोसिएटेड? बैंक ऑफ बड़ौदा. Then next question. Who has been appointed as the chairman of Asian Organization of Supreme Audit Institution for term 2024 to 2020? तो कौन है वो? गिरीश चंद्र मुर्मू. The next question. Which of the following players joined Karen Pollard, Draven Bravo, Shoaib Malik, Sunil Narayan, and Amber Russell to become the sixth player in history to play 500 T20 matches? तो कौन है वो? Dravid Miller. Next question. Who won the IBSF World 6 Red Championship by defeating Pakistan Azad Iqbal in final held in Ulaanbaatar, Mulungia? तो कौन बने थे? कमाल या कमल चाप. इनके सिर्फ नाम याद रखेंगे. चांसेस बनते हैं क्वेश्चन ऐसे बनने के, बट जो आपने बहुत ज्यादा रीड करा है, समझा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, उन पे ज्यादा हम फोकस करें. Then next question. What is the name of supercomputer system developed under the National Supercomputing Mission inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in Pune? So कौन सा था वो सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम का? परम रुद्र. सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम. ऑलराइट, आज का लास्ट क्वेश्चन 192 क्वेश्चन. ये आई थिंक स्लाइड ऊपर नहीं हो रही, इतनी ही है. आई होप आपको दिख रहा हो, वरना एक सेकेंड. अब ठीक है. So B. Vanna, our 1998 batch Indian Foreign Service Officer, IFS officer, has recently been appointed as India's next ambassador to which country? तो किस कंट्री के एम्बेसडर बने? देखिए, एम्बेसडर पे फिर क्वेश्चन आया, आप एक लिस्ट बना के तैयार कर सकते हैं. तो किस कंट्री के बने हैं ऑफिसर? IFS ऑफिसर किस कंट्री के एम्बेसडर बने? कंबोडिया के.
आई थिंक ये इंफॉर्मेशन इसकी है, तो इसे स्किप करिए, सिर्फ ये कंबोडिया याद रखिए। चलिए ठीक है, ऑल राइट। तो हमारा जो सितंबर का करंट अफेयर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आप इसे रिवाइज कर सकते हैं एक बार, अच्छे से देख लीजिए, आपको नोट्स बनाने आप नोट्स बना लीजिए, और फिर जब भी आपको टाइम मिले आप इसे जो है रिपीट पे सुन सकते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।